हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 3 मॉडुलस फंक्शन का हम लोग सीखेंगे। पिछले जो लेक्चर 2 में बताया गया था वो रिज़ल्ट आपको बता दिया गया था, उस रिज़ल्ट पर आज हम लोग सवाल सीखेंगे। तो चलिए आइए मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन हम लोग कैसे क्वेश्चन आएगा, इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला जो थ्योरी बताया गया था मोड x इक्वल टू 0, इसका रिजल्ट क्या बताया गया था x इक्वल टू 0, यानी मोड x इक्वल टू कहीं पे 0 है तो x के अंदर, यानी ये आपका मोड के अंदर यदि x दिखाई पड़ रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इस पर एग्जाम्पल लेते हैं कि मोड के अंदर अगर x-2 दिखाई पड़ रहा है, इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, मोड के अंदर वाले पार्ट को 0 करते हैं। तो मोड के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है, x-2, यानी x-2 इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0। तो बताइए यहाँ से सोल्यूशन जब निकलेगा तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी x बराबर 2 पर क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा। मोड x-हाफ इक्वल टू कहीं पे 0 दिखाई पड़ रहा है, तब x का वैल्यू क्या मिलेगा। तो मोड के अंदर वाला पार्ट क्या करना है, 0 कर लेना है। मोड के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है, x-1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, x का वैल्यू क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, यानी हाफ रखने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखिए। मोड के अंदर x² - 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यानी मोड के अंदर में क्वाड्रेटिक ये दिया हुआ है x² - 1। अब ये 0 कब होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मोड के अंदर वाला पार्ट को 0 कर लेते हैं, यानी x² - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x² वो माइनस में क्या चला जाएगा, प्लस में रूट जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, √1। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, +-1, यानी x का 2 वैल्यू आएगा, एक +1 आएगा और एक क्या आएगा, -1। ये दोनों वैल्यू से जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो x का सोल्यूशन यही मिलेगा, +-1। आइए अगला एग्जाम्पल। मोड के अंदर कहीं x² - 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तब इसका x का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मोड के अंदर वाला पार्ट को 0 कर लेंगे, यानी x² - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब रूट जाएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, ±√2। तो यही x का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले हम लोग। मोड के अंदर x² - 5x + 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तब x का वैल्यू क्या मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मोड के अंदर वाला पार्ट को 0 कर लेंगे, x² - 5x + 6 इक्वल टू 0। बताइए इसका फैक्टर तोड़ना है तो क्या क्या मिलेगा, x² -3x और -2x, ये जोड़ने पर ही आ जाएगा। हम गुना करके लाना है 6x², तो गुना करने पर मिलेगा और जोड़ कर भी मिलेगा ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 3 माइनस इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 3 इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या मिल रहा है, x - 3 मिल रहा है, तो बाहर वाला टर्म क्या बचेगा, x - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये दोनों को बारी बारी से क्या करना है, 0 करना है। x - 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या मिल गया, 3, और x - 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी x का इसका 2 सोल्यूशन मिल गया। x का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यही x का सोल्यूशन है। आइए अगला एग्जाम्पल हम ले। मोड के अंदर कहीं पे x² + 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तब इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो हम लोग क्या करना है, मोड के अंदर वाला पार्ट 0 कर लेना है, x² + 1 इक्वल टू क्या होगा, 0, और ये x² बराबर क्या होगा, इधर जाने पर -1 हो जाएगा। और जैसे ही स्क्वायर के रूट में जाएगा तो रूट के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। कहने का मतलब ये क्या है, नॉन नेगेटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। और नॉन नेगेटिव कभी नेगेटिव रहा तो होगा नहीं, यहाँ से x का कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा।
एक्स नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा रियल, क्योंकि जैसे ही रूट में जाएगा एक्स का वैल्यू यहाँ से अगर रूट में भेजते हैं तो रूट में क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। रूट अंडर -1 क्या होता है, आई होता है, जो कि यहाँ से रियल वैल्यू नहीं देगा, ये इमेजिनरी वैल्यू देगा। और हमें चाहिए क्या, रियल सोल्यूशन, यानी एक्स का यहाँ से कोई रियल सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आइए थ्योरी नंबर हम लोग 2 पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 नंबर जो थ्योरी बताया गया था, मोड एक्स ग्रेटर देन 0 तब एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन बताया गया था, एक्स के सारे रियल वैल्यू मिलेंगे एक्सेप्ट 0 को छोड़कर सारे रियल वैल्यू होंगे। यानी जहाँ जहाँ मोड के अंदर 0 हो रहा है उसको से क्या करना, हमें छोड़ना होगा। इस पर एग्जांपल देखें हम लोग, मोड के अंदर कहीं पे x-2 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तब इसका रियल सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो ये जहाँ पे 0 हो रहा है उसको क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो सबसे पहले इसके मोड के अंदर वाले पार्ट को 0 कर लें, x-2 = 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 2 रखने पर क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ कह रहा है जहाँ जहाँ ये 0 हो रहा है उसको छोड़ना होगा। तो ये 0 कहाँ पे हो रहा है, मोड 2 पर 0 हो रहा है। इसका रिजल्ट लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट यहाँ 0 किस पर हो रहा है, 2 पर। तो 2 को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। बात समझ में आया। आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। मोड के अंदर x² -5x + 6 ग्रेटर देन 0, इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो क्या करना होगा, पहले मोड के अंदर वाला पार्ट को हमको 0 करना होगा, क्योंकि ये जहाँ जहाँ 0 है उसको छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ मोड के अंदर x² -5x + 6 = क्या है, 0 है। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो x² -3x और माइनस क्या होगा, 2x + 6 = 0। ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x -3 मिलेगा। यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -3 = क्या हो जाएगा, 0। अब ये दोनों में कॉमन x -3 हो रहा है और बाहर वाला टर्म क्या बचेगा, x -2 = 0। ये दोनों क्या करना है, 0 कर देना है। x -3 = 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और x -2 = 0, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये 0 कहाँ पे हो रहा था, तो 0 हो रहा है 2 और कितना पर, 3 पर। इसका जो रिजल्ट लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल, x के सारे रियल वैल्यू होंगे एक्सेप्ट 0 कहाँ कहाँ हो रहा था, 2 और 3 पर। यानी x का वैल्यू 2 और 3 पर ही क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो 2 और 3 क्या करना होगा, यहाँ छोड़ देना होगा। यही इसका रिजल्ट है, x के सारे रियल वैल्यू होंगे x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2, 3, यानी 2, 3 पर ये 0 हो जा रहा था, इससे 2, 3 क्या करना होगा, छोड़ना होगा। आइए मोड के अंदर कहीं पे x² + 1 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये सबसे पहले देखें हम लोग कि ये तो मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, नॉन नेगेटिव। इसको हम अगर 0 करेंगे मोड के अंदर वाला पार्ट को, तो क्या ये कभी 0 होगा, नहीं। ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, चूँकि x² क्या होता है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव जब 1 जोड़ेंगे तो ऑलवेज क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और इस कभी तो 0 होगा ही नहीं। कहने के मतलब ये पॉजिटिव है, और मोड के अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। इसका x का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो कहने का मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r। x के सारे रियल वैल्यू पर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर वाला पार्ट ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, कभी ये 0 आएगा ही नहीं। तो x के सारे रियल वैल्यू होंगे, इसमें 0 पुट करने पर भी 0 से बड़ा आएंगे। 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ने कितना आएगा, 1। तो मोड से जब अंदर 1 निकलेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 जो है क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसका जो रिजल्ट आया x बिलोंग्स टू रियल आएगा। आइए अगला जो थ्योरी है, मोड x -2 < 0, इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो थ्योरी में बताया गया था मोड x < 0, मोड क्या होता है, नॉन नेगेटिव, और ये क्या कर रहा है, 0 से छोटा। तो नॉन नेगेटिव जो है वो 0 से कभी छोटा तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इस तरह इसको, ये मोड क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव है
तो यहाँ भी x का वैल्यू 0 से छोटा तो होगा ही नहीं, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ 5। कहीं भी मोड के अंदर x² + 1 <0 लिखा हुआ है, चूँकि क्या है 0 से छोटा कह रहा है, तो मोड के भी 0 छोटा होता है नहीं है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ भी x बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। आइए अगला थ्योरी कह रहा था मोड x > 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो इसका रिजल्ट था x बिलोंग्स टू रियल, x के सारे रियल वैल्यू पर क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव और 0 के बराबर होगा। इस पर एग्जाम्पल लें हम लोग, मोड के अंदर x - 2 > 0 है, तब x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये चूँकि मोड है और मोड होता नॉन नेगेटिव, इसका आंसर क्या लिख देंगे x बिलोंग्स टू रियल। ये 0 मिलेगा 2 पर, इसमें रियल में तो सारे वैल्यू आ गए, x का वैल्यू 2 डालें या 3 डालें या 4 हमेशा क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा। मोड x² - 1 > कहीं 0 लिखा हुआ है, तब इसका x का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ भी इसी तरह बनाएंगे, x के सारे रियल वैल्यू होगा, चूँकि ये 0 कहाँ पे मिलेगा, तो 0 मिलेगा ±1 पर, तो 0 भी लेना है 0 से बड़ा लेना है, तो मोड हम लोग लॉजिक लगाएंगे कि मोड जो होता है वो क्या होता है नॉन नेगेटिव होता है, और ये क्या भी रहा है नॉन नेगेटिव, तो x क्या हो जाएगा सारे रियल वैल्यू होंगे। आइए अगला थ्योरी था मोड x < > 0, तब x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये मोड जो है वो 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 छोटा नहीं हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या था ओनली x बराबर 0, ओनली x बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और इस पर एग्जाम्पल देखिए हम लोग, मोड x - 2 < 0 कब होगा, तो जहाँ पे 0 हो रहा है उस पर खाली ही आपको रिजल्ट लिखना है, क्योंकि 0 छोटा नहीं हो सकता लेकिन 0 बराबर हो सकता है, इसका x बराबर क्या होगा 2 ओनली, यानी x बराबर 2 पर ही कंडीशन क्या होगा सेटिस्फाई करेगा। इसको दो भागों में आप तोड़ सकते हैं समझने के लिए, मोड x - 2 < 0 और मोड x - 2 = क्या होगा 0 होगा। बताइए कभी क्या 0 से छोटा होगा, चूँकि ये नॉन नेगेटिव होता है तो 0 छोटा तो होगा नहीं मॉडुलस फंक्शन, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या मिलेगा 5, कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन क्या मोड x - 2 = 0 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा x - 2 = 0, तो x बराबर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ये दोनों का और मतलब सेंस यूनियन, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो फाइनल यहाँ से आंसर क्या आ रहा है x = 2 आ रहा है, तो ये लिखा गया ओनली x बराबर 2 मिलेगा। इसका डायरेक्ट रिजल्ट दे दिए हम लोग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मोड के अंदर x² - 1 < 0 लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो इसका सॉल्यूशन दो भागों में तोड़ेंगे, मोड के अंदर x² - 1 < 0 और मोड के अंदर x² - 1 = क्या होगा 0। क्या ये 0 से कभी छोटा होगा नहीं, यहाँ से x का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, x बिलोंग्स टू 5। यहाँ सोल्यूशन क्या मिलेगा, तो मोड के अंदर x² - 1 = 0, तो x² बराबर कितना आएगा 1, यानी x का वैल्यू क्या मिला +-1। इसका जो सोल्यूशन मिलेगा ओनली x बराबर क्या मिलेगा +-1। तो 5 को हम लोग रिजल्ट सीखे थे, इस 5 के ऊपर हम लोग पहले बता दिया गया कि मोड x 0 कब होगा, इस पर रिजल्ट बताया गया। मोड x 0 से बड़ा कब होगा, फिर मोड x 0 से छोटा कब होगा, मोड x 0 के बराबर उससे बड़ा कब होगा, और मोड x 0 के बराबर उससे छोटा कब होगा। तो ये पाँचों पर आज के वीडियो में इतना ही तक हम लोग सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।